दुनिया में लाखों दरवाजे हैं। कुछ घरों के, कुछ महलों के, कुछ मंदिरों के। लेकिन कुछ दरवाजे ऐसे भी हैं जो सिर्फ बंद नहीं हैं, बल्कि जानबूझकर बंद रखे गए हैं। भारत के पद्मनाभास्वामी टेम्पल का वो वॉल्ट, जहां सांपों की आकृति वाला दरवाजा आज भी खामोश खड़ा है। आगरा के ताजमहल के वो 22 कमरे जो दुनिया से छुपाए गए हैं। मिस्र का ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा, जिसके नीचे शायद इतिहास का सबसे बड़ा सवाल दफन है। रूस के बर्फीले पहाड़ों के बीच मेशगौरिये, जहां एक दरवाज़ा सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए खुलता है। वैटिकन की दीवारों के अंदर वैटिकन सिटी का वो आर्काइव, जहां सदियों का सच बंद है। अमेरिका के रेगिस्तान में एरिया 51 का वो हैंगर, जिसे दुनिया ने पूरी तरह कभी नहीं देखा। और जापान के क्योटो का वो शांत मंदिर कक्ष, जहां ज्ञान भी ताले में कैद है। सवाल ये नहीं कि दरवाजे बंद क्यों हैं, सवाल ये है, अगर इनमें से सिर्फ एक भी खुल जाए तो क्या दुनिया वैसी ही रहेगी? अगर आप सच के इन दरवाज़ों पर दस्तक देने के लिए तैयार हैं, तो हिडन रियलिटी हब को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर बंद दरवाजे के पीछे छुपे सवाल उठाते हैं। और अब चलते हैं पहले दरवाजे की ओर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का वॉल्ट बी। भारत के दक्षिण में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है एक प्राचीन मंदिर, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर के छुपे तहखाने खोले गए, तो अंदर से निकला सोना, हीरे, प्राचीन मूर्तियां और अरबों का खजाना। लेकिन 6 तहखानों में से एक, वॉल्ट बी, आज तक बंद है। क्यों? जब बाकी सारे वॉल्ट खोले जा सकते हैं, तो यही एक क्यों नहीं? कहा जाता है कि इस वॉल्ट के दरवाजे पर कोई साधारण ताला नहीं है, उस पर कोई हैंडल नहीं, कोई चाबी का छेद नहीं, बल्कि उकेरी गई हैं 2 विशाल नागों की आकृतियां। मंदिर के पुजारियों के अनुसार ये दरवाजा गरुड़ मंत्र से ही खुल सकता है। अगर कोई इसे जबरदस्ती खोले तो अनिष्ट निश्चित है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन 1930 के दशक में एक बार इसे खोलने की कोशिश हुई थी और अचानक मंदिर परिसर में अजीब घटनाएं होने लगीं। सांपों का दिखना, असामान्य ध्वनियां, बीमारी। कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं, लेकिन स्थानीय कथाएं आज भी इस बात को दोहराती हैं। 2011 में भी अदालत ने आदेश दिया, लेकिन धार्मिक कारणों से वॉल्ट बी को नहीं खोला गया। अब सवाल ये है, अगर बाकी तहखानों में इतना खजाना था, तो इस एक में क्या हो सकता है? कुछ इतिहासकार मानते हैं ये सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि प्राचीन ज्ञान या राजवंशीय दस्तावेज भी हो सकते हैं। कुछ षड्यंत्र सिद्धांत कहते हैं यहाँ ऐसी शक्ति बंद है जिसे बाहर लाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन सच्चाई, वो आज भी उस दरवाजे के पीछे बंद है। सोचिए, अगर कल सरकार फैसला करे कि वॉल्ट बी खोला जाएगा, तो क्या होगा? क्या हम इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य देखेंगे, या फिर ऐसा कुछ जो हमें कभी नहीं देखना चाहिए? पहले दरवाजे ने आपको सोचने पर मजबूर किया, लेकिन अब जो आप सुनने वाले हैं, वो भारत के सबसे प्रसिद्ध स्मारक से जुड़ा है। एक ऐसी इमारत जिसे दुनिया प्यार की निशानी कहती है, लेकिन क्या उसके नीचे कुछ और छुपा है? 2. ताजमहल के 22 बंद कमरे। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताजमहल। हर साल लाखों लोग यहां आते हैं। संगमरमर की दीवारें, 4 मीनारें और बीच में मकबरा। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, इस भव्य इमारत के निचले हिस्से में 22 कमरे हैं, जो दशकों से बंद हैं। ये कमरे आम जनता के लिए कभी नहीं खोले गए। क्यों? आधिकारिक जवाब क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का कहना है कि ये कमरे संरक्षण कंजर्वेशन कारणों से बंद हैं। नमी, संरचनात्मक कमजोरी और सुरक्षा। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते। कुछ लोग दावा करते हैं इन कमरों में ऐसे स्थापत्य चिन्ह हैं जो मुगल काल से पहले के हो सकते हैं। कुछ कहते हैं ये कमरे सिर्फ संरक्षणात्मक सपोर्ट के लिए बने थे। कुछ कहते हैं वहां प्राचीन मूर्तियां या संरचनाएं हो सकती हैं। सोशल मीडिया पर कई बार याचिकाएं डाली गईं, 22 कमरे खोलो, लेकिन अदालतों ने बार बार कहा बिना ठोस सबूत के ऐतिहासिक संरचना को छेड़ा नहीं जा सकता। अब जरा सोचिए, अगर सब कुछ सामान्य है, तो उन्हें पारदर्शी तरीके से दिखा क्यों नहीं दिया जाता? क्या सिर्फ संरक्षण या इतिहास का कोई असुविधाजनक सच? यहां एक बात साफ समझनी जरूरी है, कोई आधिकारिक प्रमाण ये नहीं कहता कि वहां कोई रहस्यमयी शक्ति या छुपा हुआ मंदिर है।
लेकिन जब कोई चीज सालों तक बंद रहती है तो सवाल पैदा होना स्वाभाविक है। रात के समय जब पर्यटक जा चुके होते हैं, ताजमहल की निचली दीवारों के पीछे वो 22 दरवाजे अब भी चुप खड़े रहते हैं, बंद, सील, खामोश, और शायद इतिहास की किसी अधूरी कहानी के साथ। अगर आप सोच रहे हैं कि यही सबसे बड़ा रहस्य है, तो रुकिए, क्योंकि अगला दरवाजा सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया की जिज्ञासा से जुड़ा है। वेटिकन का गुप्त आर्काइव। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, यहीं मौजूद है सदियों पुराना एक संग्रह, वेटिकन एपिस्टोलिक आर्काइव। पहले इसे वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स कहा जाता था। हजारों साल पुराने दस्तावेज, राजाओं के पत्र, गुप्त समझौते और धार्मिक इतिहास के मूल रिकॉर्ड। लेकिन यहां प्रवेश हर किसी को नहीं मिलता। क्यों? आधिकारिक जवाब, संरक्षण और सीमित शोध व्यवस्था। लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ चुने हुए विद्वानों को ही विशेष अनुमति के साथ अंदर जाने दिया जाता है। कहा जाता है, इन अभिलेखों में ऐसे दस्तावेज हो सकते हैं जो धार्मिक इतिहास की स्थापित कहानियों को चुनौती दे सकते हैं। कल्पना कीजिए, अगर किसी दिन वो स्टील का दरवाजा पूरी तरह खोल दिया जाए और दुनिया के सामने हर दस्तावेज रख दिया जाए, तो क्या हम वही इतिहास पढ़ेंगे जो हमें अब तक बताया गया है, या कुछ ऐसा सामने आएगा जो पूरी सोच बदल दे? वेटिकन के तहखानों में वो दरवाजे आज भी बंद हैं, खामोश लेकिन शक्तिशाली। ग्रेट स्फिंक्स के नीचे का कक्ष, मिस्र, रेगिस्तान और हजारों साल पुरानी सभ्यता। गीजा के पिरामिडों के पास खड़ी है एक विशाल प्रतिमा, मानव चेहरा, शेर का शरीर, ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह लगभग 4500 साल पुरानी है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का दावा है यह उससे भी ज्यादा प्राचीन हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल, क्या स्फिंक्स के नीचे कोई छुपा हुआ कक्ष है? 1990 के दशक में भूवैज्ञानिक स्कैनिंग में भूमिगत असमानताएं पाई गईं। कुछ लोगों ने इसे हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स कहा, एक ऐसा कक्ष जहां प्राचीन सभ्यता का ज्ञान छुपा हो सकता है। लेकिन मिस्र सरकार ने किसी भी बड़े खुदाई अभियान को अनुमति नहीं दी। क्यों? आधिकारिक कारण, संरचना की सुरक्षा। अनाधिकारिक थ्योरी, अगर नीचे कुछ ऐसा मिला जो इतिहास की स्थापित टाइमलाइन बदल दे तो? कल्पना कीजिए, अगर वहां सच में कोई प्राचीन लाइब्रेरी हो जो हजारों साल पुरानी सभ्यता की तकनीक या ज्ञान बताती हो, तो आधुनिक इतिहास की किताबें बदल जाएंगी। लेकिन आज तक उस संभावित कक्ष का दरवाजा खुला नहीं, सिर्फ रेत और उसके नीचे छुपे सवाल। अब तक आपने देखा भारत का एक मंदिर, भारत का एक स्मारक और मिस्र की प्राचीन मूर्ति। लेकिन अब हम जा रहे हैं एक ऐसे दरवाजे की तरफ जो किसी धार्मिक स्थल से नहीं जुड़ा, बल्कि सीधे सत्ता और शक्ति से जुड़ा है। एक ऐसा शहर जो नक्शे पर है लेकिन आम लोगों के लिए लगभग अदृश्य। रूस के पहाड़ों के बीच एक जगह है, मेजगोरिये। कहा जाता है कि यहां यामंताओ पर्वत के नीचे विशाल भूमिगत बंकर सिस्टम है। सरकारी बयान, सिर्फ एक सामान्य सैन्य सुविधा। लेकिन उपग्रह तस्वीरें कुछ और संकेत देती हैं। विशाल सुरंगें, भारी सुरक्षा और बाहरी लोगों के लिए सख्त प्रतिबंध। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह एक डूम्सडे बंकर हो सकता है, जहां विश्व युद्ध या परमाणु हमले की स्थिति में नेतृत्व छुप सके। अगर ऐसा है तो वहां का मुख्य दरवाजा किसके लिए खुलेगा और किसके लिए हमेशा बंद रहेगा? 3 दरवाजे, 3 देशों में, 3 अलग कहानियां, लेकिन एक समानता, बंद। और हर बंद दरवाजे के पीछे या तो खजाना है, या ज्ञान, या शक्ति। और अभी 4 दरवाजे बाकी हैं। अब तक आपने देखा मंदिर का वॉल्ट, मकबरे के बंद कमरे, रेगिस्तान के नीचे छुपा कक्ष और बर्फीले पहाड़ों के भीतर का बंकर। लेकिन अब जो दरवाजे हम खोलने जा रहे हैं वो सिर्फ इतिहास या खजाने से जुड़े नहीं हैं। ये दरवाजे जुड़े हैं सत्ता, ज्ञान और सच को नियंत्रित करने की ताकत से। एरिया 51, वो हैंगर जो खुलकर नहीं दिखाया जाता। अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान में एक जगह है, एरिया 51। सरकारी रिकॉर्ड कहता है ये एक टेस्टिंग और रिसर्च सुविधा है, लेकिन दशकों से लोग इसे यूएफओ और एलियन रिसर्च से जोड़ते रहे हैं। कई पूर्व कर्मचारियों ने दावा किया यहां अज्ञात उड़न वस्तुओं की जांच हुई। सरकार ने आधिकारिक रूप से एलियन टेक्नोलॉजी की बात से इनकार किया है, लेकिन सवाल आज भी बाकी है, अगर सब कुछ सामान्य है तो इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों?
रेगिस्तान के बीच विशाल हैंगर, भारी धातु के दरवाजे जो बाहर से दिखते हैं लेकिन कभी पूरी तरह खुले हुए दुनिया ने नहीं देखे। कुछ कहते हैं वहां सिर्फ उन्नत सैन्य विमान है, कुछ कहते हैं सच उससे कहीं ज्यादा गहरा है, लेकिन सच चाहे जो हो, वो दरवाजा आज भी आम इंसान के लिए बंद है। क्योटो का रहस्यमय मंदिर कक्ष। अब आखिरी दरवाजा। जापान के प्राचीन शहर क्योटो। यहाँ सैकड़ों साल पुराने मंदिर हैं। उनमें से कुछ मंदिरों में ऐसे कक्ष हैं जिन्हें सिर्फ विशेष अवसरों पर ही खोला जाता है। कहा जाता है इनमें प्राचीन स्क्रॉल और आध्यात्मिक ग्रंथ रखे हैं जो सदियों से सार्वजनिक नहीं हुए। कोई एलियन नहीं, कोई खजाना नहीं, बस ज्ञान। लेकिन ज्ञान भी कभी कभी शक्ति से ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब ज्ञान सबके पास होता है तो नियंत्रण खत्म हो जाता है। और शायद यही कारण है कि कुछ दरवाजे बंद रखे जाते हैं। अब जरा रुक कर सोचिए, इन 7 दरवाजों में समानता क्या है? मंदिर, मकबरा, मूर्ति, पहाड़, आर्काइव, सैन्य भेस, मंदिर कक्ष, सब अलग, लेकिन सब में एक बात समान है, नियंत्रण। जो लोग दरवाजों की चाबी रखते हैं वो तय करते हैं कि दुनिया क्या जानेगी और क्या नहीं। हो सकता है इनमें से कुछ दरवाजों के पीछे सिर्फ खाली कमरे हों, हो सकता है कुछ के पीछे सिर्फ धूल और कागज हों, लेकिन जब तक वे खुले नहीं, रहस्य जिंदा रहेगा। और रहस्य हमेशा इंसान को अपनी ओर खींचता है। अगर आपको लगता है कि सच कभी पूरी तरह छुपा नहीं रह सकता, तो हिडन रियलिटी हब को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम हर बंद दरवाजे पर दस्तक देते रहेंगे। अब सवाल आपसे है, अगर आपको इन 7 दरवाजों में से सिर्फ एक खोलने का मौका मिले तो आप कौन सा चुनेंगे? वॉल्ट बी, ताजमहल के कमरे, स्फिंक्स का कक्ष, रूस का बंकर, वेटिकन का आर्काइव, एरिया 51 या क्योटो का मंदिर? कमेंट में लिखिए, क्योंकि अगली बार हम शायद उसी दरवाजे के पीछे की कहानी और गहराई से खोजेंगे।